ईरान ने आखिरकार इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी हैं और अब उसने निकाल लिया है सबसे खतरनाक डांसिंग मछली या जो भी कहें इसे, जिसका नाम है सेजिल 2। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच ईरान ने अपने सबसे ताकतवर हथियार सेजिल को आखिरकार अपने शस्त्रागार से निकाल लिया है। इस बीच अब इस मिसाइल की काफी ज्यादा चर्चा भी होने लगी है। गौरतलब है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की नई लहर में अब मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल 2 को अपने रणनीतिक शस्त्रागार का अहम हिस्सा करार देते हुए इसराइल पर इसे दाग दिया है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल उसकी सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है और क्षेत्र में अमेरिकी तथा इस्राएली सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता भी रखती है। सेजिल 2 ईरान की दूसरी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक यह 2 चरणों वाली और ठोस ईंधन से संचालित मिसाइल है। इसकी लंबाई करीब 18 मीटर है और वजन करीब 23 टन बताया जाता है। यह लगभग 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम मानी जाती है और इसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। इस रेंज का मतलब है कि ईरान से दागी गई मिसाइलें इसराइल, सऊदी अरब, कुवैत और खाड़ी क्षेत्र के कई अमेरिकी सैन्य अड्डों तक पहुंच सकती है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सेजिल 2 की सबसे बड़ी खासियत इसका ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसे ईरान का मिसाइल तकनीक में एक बड़ा कदम माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सेजिल 2 में ऐसा री एंट्री व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सीमित स्तर पर दिशा बदल सकता है। इससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसकी वास्तविक क्षमता और प्रभावशीलता को लेकर अलग अलग सैन्य विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। सेजिल 2 का पहला परीक्षण साल 2008 में किया गया था। इसके बाद 2009 में दूसरा परीक्षण हुआ जिसमें इसके गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम की जांच की गई। रक्षा अध्ययनों के मुताबिक इसके बाद भी कई परीक्षण किए गए जिनमें मिसाइल ने लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता दिखाई। ईरान इसने अपनी शहाब सीरीज की मिसाइलों से अधिक उन्नत प्रणाली बताता है। हाल के बयानों में आईआरजीसी ने कहा कि उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता क्षेत्र में किसी भी संभावित हमले का जवाब देने में सक्षम है। ईरान का दावा है कि उसकी नई पीढ़ी की मिसाइलें लंबी दूरी, तेज लॉन्च और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी के कारण क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में किसी भी मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकी और रडार नेटवर्क शामिल होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो सेजिल 2 को दागा गया है उसे डांसिंग मिसाइल या मछली मिसाइल भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया इस समय 21वीं सदी के सबसे भीषण सैन्य संकट के मुहाने पर खड़ा है। शनिवार और रविवार को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने अब तक के सबसे आक्रामक सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की झड़ी लगा दी है। संघर्ष अब अपने 53वें दौर में प्रवेश कर चुका है, जिससे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देश मिसाइलों और ड्रोन की गूंज से दहल उठे हैं। ईरान ने इस बार सीधे तौर पर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। शनिवार को शुरू हुए 49वें दौर के हमले में भारी बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अबू धाबी के पास स्थित अल धाफरा एयरबेस पर भीषण हमले हुए। इसके अलावा दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्रों में विस्फोटों की खबरें हैं, जिससे विमानन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफजान को निशाना बनाया है। कुवैती अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में सैन्य बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मनामा में स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट के मुख्यालय पर ईरान ने दर्जनों ड्रोन एक बार फिर से दागे हैं, जिसे अमेरिका के समुद्री प्रभुत्व पर सीधा हमला माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि तबाही 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का बदला है, जिसमें ईरानी नेतृत्व को भारी क्षति पहुंची थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल संकट।
ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा के बाद वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच गया है। कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई हैं। क्योंकि दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए एशिया और यूरोप में ऊर्जा संकट गहराने का डर पैदा हो गया है। दुबई और कतर जैसे वैश्विक व्यापारिक केंद्रों में व्यावसायिक गतिविधियां लगभग थम सी गई है। इस युद्ध की सबसे भारी कीमत नागरिक चुका रहे हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों प्रवासी इस समय बंकरों की शरण लेने को मजबूर है। ईरान के नए नेतृत्व में मुस्तफा खामेनेई ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी सेना पूरी तरह से नहीं हटा लेता, तब तक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अगले चरण जारी रहेंगे। वहीं इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि वे ईरान के परमाणु केंद्रों और तेल शोधन कारखानों यानी कि ऑयल रिफाइनरीज पर अब तक का सबसे बड़ा और जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया इस समय सांसें रोक कर देख रही है कि क्या कूटनीति इस महायुद्ध को रोक पाएगी या फिर संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनेगा। इराक की राजधानी बगदाद। तारीख और वक्त बदल गया है, लेकिन युद्ध के नियम अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं। पहली बार ईरान समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी सेना के अभेद किले विक्ट्री बेस पर एफपीवी ड्रोन से हमला किया। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा शॉकर है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटा सा एफपीवी ड्रोन हाईटेक रडार्स को चकमा देते हुए बड़ी आसानी से विक्ट्री बेस के बेहद करीब पहुंचता है। ऑपरेटर इसे बिल्कुल सटीक तरीके से एक इमारत से टकराता है। ये वही तकनीक है जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध को बदल दिया और अब ये अमेरिका के दरवाजे तक आ पहुंची है। से अमेरिका दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत और बड़े बेस के दम पर दबदबा बनाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जो तकनीक सिर्फ बड़ी सेनाओं के पास थी, अब वो छोटे समूहों के हाथों में है। अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और डिफेंस शील्ड के सामने अब ये टॉय लाइक खिलौने जैसे दिखने वाले ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इराक में अमेरिकी मौजूदगी अब पहले जितनी सुरक्षित नहीं रह गई है। ये घटना एक चेतावनी है कि अगर क्षेत्र में सैन्य दखल और टकराव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ऐसे हमले और भी सटीक और घातक हो सकते हैं। ताकत का संतुलन अब सुपर पावर्स के हाथों से फिसलकर छोटे ड्रोन्स की ओर मुड़ रहा है। नेतन्याहू की मौत हो गई, ईरान के हमले में मारे गए। पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तैर रही हैं क्योंकि नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है। वहीं खामेनेई की सेना IRGC उनकी मौत का बदला नेतन्याहू की मौत से लेने की कसम खा चुका है। कह चुके हैं कि नेतन्याहू को ढूंढेंगे और मारेंगे। वहीं खामेनेई की मौत की खबर करीब 12 घंटे बाद दुनिया को पता चली थी। अब लोगों का कहना है कि नेतन्याहू की मौत हो गई है, लेकिन इजराइल दुनिया को बता नहीं रहा। अब सवाल है कि ऐसा दावा किया क्यों जा रहा है और ये दावा सही है या सिर्फ अफवाह है या सच में कुछ ऐसी बात है जो इजराइल छुपा रहा है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर युद्ध को लेकर एक वीडियो शेयर किया था। इसके बाद मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि उनके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही थी, जिस पर दावा किया गया कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। कहा गया कि वीडियो में जब नेतन्याहू हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो उंगली के बगल में ही मांस का एक टुकड़ा एक्स्ट्रा दिखाई दिया। पूरी वीडियो में ब्लैकआउट पर्दा एक ही पैटर्न में हिल रहा है, वहीं झंडे एकदम नहीं हिल रहे थे। ऐसे में लोगों ने कहा कि ये साफ पता चलता है कि एक AI वीडियो था। इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। कहा कि अगर ये नेतन्याहू नकली है तो फिर असली कहाँ है?
क्या सच में कुछ इजराइल में बड़ा हुआ है? क्योंकि खामनेई की सेना IRGC ने कुछ ही दिन पहले धमकी दी थी कि अगर बच्चों की जान लेने वाला या अपराधी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करते रहेंगे और उसे मार गिराएंगे। एक संदेश में IRGC के कमांडरों ने कहा था कि 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या एक ऐसा अपराध है जिसका हिसाब नेतन्याहू को अपनी जान देकर चुकाना होगा। हालांकि अब इन दावों को अफवाह करार देते हुए नेतन्याहू के दफ्तर से सफाई आई है, जिसके बाद लोगों का शक और गहरा होता जा रहा है कि आखिर नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो खुद क्यों नहीं सामने आते। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री एकदम से स्वस्थ हैं। एक समाचार एजेंसी ने जब नेतन्याहू के कार्यालय से सवाल किया कि क्या इस बात पर कोई बयान है कि नेतन्याहू की हत्या कर दी गई, इस पर कार्यालय की तरफ से कहा गया कि ये सारी खबरें एकदम फर्जी हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये खबर फर्जी है तो नेतन्याहू सामने आती क्यों नहीं, और ईरान अपने रहबर का बदला लेगा ये पूरी दुनिया जानती है। खैर, अभी इस खबर पर इजराइल की तरफ से पुष्टि तो कर दी गई कि वो जिंदा है, लेकिन ईरान समर्थक को ये बात हजम नहीं हो रही क्योंकि नेतन्याहू खुद सामने नहीं आ रहे। वहीं एक तरफ खामनेई के जाने के बाद भी वहां के राष्ट्रपति विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें जरा भी खौफ नहीं है। जरा देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में।